हेलो एवरीवन। इस अभी हमने मंगोडीबी के बारे में जान लिया कि मंगोडीबी में हम क्या कर किस लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं मंगोडीबी पर हम कितनी तरह से वर्क कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि ये टर्म्स कि कभी कभार आपने देखा होगा मंगोडीबी कंपास का लोग यूज़ कर रहे हैं, मंगोडीबी शेल यूज़ कर रहे हैं, कभी एटलस आपको डेमो में मिलेंगे वीडियोज़ में। और लेकिन हमें ये नहीं पता आता है ये सब क्या है, कितने वेज हैं मंगोडीबी से काम करने के लिए, के साथ काम करने के लिए। सो देर आर डिफरेंट वेज टू वर्क विद मंगोडीबी। मंगोडीबी के साथ काम करने के लिए बहुत से तरीके हैं हमारे पास, यानी बहुत से ऑप्शंस है। देर आर सेवरल वेज टू वर्क विद मंगोडीबी डिपेंडिंग ऑन यूनिट। जैसा हमारी ज़रूरत है हम वैसा अपना कनेक्शन बनाएं, यानी ऑप्शन चूज़ कर लें। कौन कौन से ऑप्शन है? एक तो हम मंगोडीबी एटलस है हमारे पास ऑप्शन, मंगोडीबी कंपास हमारे पास ऑप्शन है। मंगोडीबी एटलस क्या है? ये दरअसल ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ से जा कर के हम डायरेक्टली ही अपने डेटाबेस बना भी सकते हैं, कलेक्शन बना सकते हैं अपने अब कोई किसी भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसमें अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मंगोडीबी कंपास क्या है? तो कि ये देखिए लोकल, हम अपने मंगोडीबी के साथ में लोकल कुछ सॉफ्टवेयर के ज़रिए से काम कर सकते हैं। तो लोकल सॉफ्टवेयर यानी आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकली। ये दो हमें सॉफ्टवेयर मिलते हैं, एक तो मंगोडीबी कंपास है, दूसरा मंगोडीबी शेल है। तो मंगोडीबी कंपास क्या होता है? ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, क्योंकि हमें अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चाहिए कि ताकि ज़ाहिर सी बात है हम इस लैपटॉप यूज़ करते हैं वो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो मज़ा आता है उसके साथ में काम करने के। दूसरा है मंगोडीबी शेल, क्योंकि हम कमांड्स के ज़रिए से भी प्रेफर करते हैं। बहुत कमांड में कोई गलती नहीं होती, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ा आता है उसमें काम करने के लिए। तो मंगोडीबी शेल का ऑप्शन भी है हम कि कमांड लाइन इंटरफेस हमको मिलेगा। और चौथा हमारे कनेक्शन करने का जो है हमारा ऑप्शन क्या है कि हम ड्राइवर्स के ज़रिए से भी कर सकते हैं। और ड्राइवर्स अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो आपने JDBC ड्राइवर्स पढ़े होंगे कनेक्शन बनाने में डाटाबेस से। सेम ऐसे ही मंगोडीबी भी हमें कनेक्शन बनाने के लिए ड्राइवर्स देता है। वो ड्राइवर डिफरेंट लैंग्वेज के लिए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मंगोडीबी ग्लोबल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसने हर लैंग्वेज में अपने ड्राइवर्स प्रोवाइड किए हैं। तो हम लोग क्या एक ड्राइवर यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट के लिए, वो उसका नाम है मंगोडीबी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में मंगोडीबी नाम का एक ड्राइवर है। इस ड्राइवर के ज़रिए से हम मंगोडीबी से कनेक्शन बनाएंगे और उसमें सारा काम कभी करेंगे। और पांचवा ऑप्शन हमें मिलता है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के ज़रिए से। तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज एक मंगूज़ नाम की लाइब्रेरी है, उसके ज़रिए से भी हम अपने मंगोडीबी के साथ में काम करेंगे। दरअसल इंटरनली मंगूज़ जो होता है वो मंगोडीबी ड्राइवर को ही यूज़ करता है, लेकिन हमें इस डिटेल से यानी मंगोडीबी डीबी में हमें डिटेल्स बहुत सारी करनी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं। तो मंगूज़ के ज़रिए से वो हम डिटेल्स वगैरह ज़्यादा नहीं काम करते हैं। हमारा ये एक हमें बहुत ही आसान तरीके से कनेक्शन करने और काम करने के ऑप्शन देता है। और छठा जो हमारे पास ऑप्शन है रेस्टफुल एपीआईज़ हैं, कि हम ज़ाहिर बात है हम बैकएंड वाले जो बैकएंड डेवलपर होते हैं वो मंगोडीबी में डेटा सेव करते हैं, तो वो एपीआईज़ वो लोग बनाते हैं। ये हम सारे के सारे हम ऑप्शन सीखेंगे इस वीडियो की मंगोडीबी सीरीज़ में। तो एक ग्राफिकल एक आपको और समझा रहे हैं यहाँ पे कि मंगोडीबी एक है हमारा जो सर्वर है मंगोडीबी का, उस पर हम कितने तरीके से काम करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं और फिर उसके बाद में सारे हम अपने डॉक्यूमेंट क्यूरी वगैरह करते हैं। एक तो ये है कि हम डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट एटलस पे जाएं, मंगोडीबी एटलस ऑप्शन का यूज़ करें और वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, डाटाबेसेस बना सकते हैं। ठीक है, और डॉक्यूमेंट अपडेट भी कर सकते हैं, जो भी है क्यूरी वगैरह सब कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि हम अपने लोकल लैपटॉप पे, विंडोज़ वगैरह पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें मंगोडीबी कंपास। उस पर भी हम जा कर के कनेक्शन बना लें सबसे पहले अपने क्लस्टर से, और क्लस्टर पे ही फिर अपने अपने डेटाबेसेस होते हैं वहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट वही चीज़ जो करते हैं मंगोडीबी के लिए, वो सारे के सारे यहाँ से कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है मंगोडीबी शेल। तो ये मंगोडीबी शेल को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये कमांड लाइन इंटरफेस है, हम ज़्यादातर क्यूरीज कमांड में सीखते हैं जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो कमांड का भी ऑप्शन मिलता है हमें कि मंगोडीबी शेल को, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो हम अपने लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें और यहाँ से कमांड के ज़रिए से काम करें। और चौथा ऑप्शन हमें मिलता है ड्राइवर्स। जैसे आपने बताया जावा में JDBC ड्राइवर्स होते हैं कनेक्शन बनाने के लिए डाटाबेसेस से, ऐसे ही मंगोडीबी में बहुत सारे ड्राइवर्स मंगोडीबी प्रोवाइड करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए। तो हमारे पास एक मंगोडीबी हम ड्राइवर है वो पढ़ेंगे जो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से, नोड जेएस के ज़रिए से।
और एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं जो हमें फैसिलिटेट करती हैं अपने स्टाइल में। तो मंगूज़ है जो हमें अपने स्टाइल्स में मंगोडीबी के साथ में काम करने के लिए ऑप्शन देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा हमारा काम जो है छुपा रहता है, ये अपने इंटरनली हैंडल कर लेता है। और जो छठा है तरीका हमारे, हम एपीआई भी बनाएंगे, उस एपीआई के ज़रिए से हम मंगोडीबी का पे यूज़ करेंगे। देखिए ये दोनों मैंने अलग रखा है क्योंकि ये जो चार कनेक्शन है, चार तरीके हैं, यानी ड्राइवर और कमांड शेल और मंगोडीबी कंपास, मंगोडीबी एटलस, ये चार तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मंगूज और एपीआई ये दोनों डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, ये मंगोडीबी इंटरनली ड्राइवर को ही यूज़ करते हैं। सो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको लोकल अपना दिखाता हूँ। पहले से आपको मंगोडीबी में एटलस पे ले जाता हूँ। मंगोडीबी एटलस के ज़रिए से देखिए कैसे काम करते हैं। मैंने मंगोडीबी अपना खोल लिया है, ठीक है, आप भी लॉगिन करिएगा। तो यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ अपने मंगोडीबी के लिए। सो देखिए मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ अपने क्रोम लॉगिन ऑथेंटिकेशन जो मेरा जीमेल है उससे। और आप फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करेंगे तो आपको और दूसरी स्क्रीन पे ले जाएगा, आपसे पहले क्लस्टर बनवाएगा, और क्योंकि मेरा क्लस्टर बना हुआ है तो इसीलिए मुझसे मुझे स्क्रीन दूसरी खुल रही है। मेरी डायरेक्ट क्लस्टर मेरे पास सामने खुल रहा है, तो मेरा क्लस्टर 0 खुला हुआ है। आपको क्लस्टर बनाने के लिए पहले ऑप्शन स्क्रीन पे ले जाएगा। तो मैं सबसे पहले डेटाबेसेस में आता हूँ। तो ये आपके जब आप भी बना लेंगे क्लस्टर तो आपके सामने भी सेम स्क्रीन आएगी। 2020-24 में मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो फिर मैं अभी कलेक्शन में जाता हूँ, मेरे कलेक्शन है या नहीं है ये भी देखता हूँ मैं। डेटाबेस कलेक्शंस ये सब है या नहीं, तो है मेरे पास कलेक्शन, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है मैं कई दिनों से इस पर वर्क कर रहा था। तो इस पर मैं देखता हूँ मेरे पास कौन कौन से कलेक्शन, मेरे पास माई डेटाबेस है और मेरे पास टेस्ट नाम का एक डेटाबेस है। दो डेटाबेसेस हैं। और मेरे पास देखिए टेस्ट डेटाबेस में एम्प्लॉय नाम की जो है एक कलेक्शन है। और इस एम्प्लॉय कलेक्शन में देखिए मेरे पास 9 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट में मैं जा करके नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट, यानी इस कलेक्शन में अभी मेरा कलेक्शन कौन सा है, एम्प्लॉय टेस्ट डॉट एम्प्लॉय, यानी टेस्ट डेटाबेस है हमारा और एम्प्लॉय ना मेरा क्या है, कलेक्शन है। इस एम्प्लॉय कलेक्शन में मैं जा करके इंसर्ट भी कर सकता हूँ और अपने कलेक्शन में को अपडेट भी कर सकता हूँ। किसी मतलब डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ गलत हो गया, मैं जाके अपडेट भी कर सकता हूँ। दूसरा मेरा कलेक्शन यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं प्रोडक्ट्स को भी शो कर सकता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स में क्या क्या है कलेक्शन में। देखिए इसमें भी मेरे पास 5 डॉक्यूमेंट हैं, मैं नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट भी कर सकता हूँ। तो ये मंगोडीबी एटलस है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, इस पर काम करेंगे हम लोग बाद में। तो अभी एक ऑप्शन हो गया मंगोडीबी एटलस। अब मैं सेकेंड ऑप्शन आपको दिखाना जा रहा हूँ, मंगोडीबी शेल। तो कि मंगोडीबी शेल मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ ऑलरेडी। आपको नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में मंगोडीबी शेल पे सिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं उसको और कैसे यूज़ करते हैं। अभी मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो देखिए मैं मंगोडीबी शेल में गया और मंगोडीबी यहाँ पे मैं अपनी EXE फाइल पे जाके डबल क्लिक करता हूँ और देखिए ये मेरे सामने मेरा शेल ओपन हो गया है। और यहाँ से मुझसे कनेक्शन के लिए मांग रहा है, मंगोडीबी का कलेक्शन में URL दूँ। तो मेरे पास कलेक्शन URL पहले से है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये वही क्लस्टर का पूरा कनेक्शन है, उसमें सब मेरा पासवर्ड वगैरह सब कुछ है, ताकि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम कैसे यहाँ से शेल से ऑथेंटिकेट होगा। इसमें पासवर्ड भी है, मेरा क्लस्टर का पूरा एड्रेस है, ठीक है। एक कनेक्शन हो गया है मेरा, कनेक्टिंग टू, ठीक है। अब ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, जो अभी मैं आपको एटलीस्ट दिखा के आया हूँ क्लस्टर, वहीं पे सेम कनेक्शन मेरा हो चुका है। सो देखिए मेरा टर्मिनल चल रहा है और यहाँ पे मुझे टेस्ट नाम का डेटाबेस में ले गया है। तो अभी टेस्ट डेटाबेस में मेरे पास, हमने देखा था क्या क्या है। मेरे पास दो वहाँ पे कलेक्शन थे, एक तो एम्प्लॉय कलेक्शन था, दूसरा मेरे पास प्रोडक्ट्स का कलेक्शन था। अब हम देखते हैं कि यहाँ से मुझे क्या दिखाता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ शो कलेक्शंस। देखिए इसने हम मुझे दिखा दिया वही जो हम वहाँ पे देख के आए हैं, और उसने हमको दिखा दिया एम्प्लॉय कलेक्शन है हमारे पास और प्रोडक्ट कलेक्शन है। और मान लीजिए हम एम्प्लॉय में देखना चाहते हैं, एम्प्लॉय में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, db.employees, ये कमांड है, इसी को बोलते हैं कमांड के ज़रिए से वर्क करना, db.employees।
और डॉट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फाइंड। ठीक है, देखिए एक कमांड है अपने डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं db डॉट एम्प्लॉइज़ के अंदर देखना चाहता हूँ, एंटर मारता हूँ। देखिए हमारे पास सारे के सारे मैंने जो डॉक्यूमेंट एटलस में हमने देखे थे वो सारे के सारे हम यहाँ भी कमांड के ज़रिए से देख लिए हमने। और हम यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, सारे के सारे काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ये अपना अपना मज़ा है कि ज़्यादातर किससे मज़ा आता है। हालांकि यही नॉर्मली तो यही होता है, MongoDB शेल का ही जो क्वेरीज हमने यहाँ से चलाने में बहुत अच्छा लगता है। सेकेंडली अब देखिए मैं दूसरी थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ MongoDB कंपास के ज़रिए से। देखिए MongoDB कंपास ये भी मैंने अपने लोकल कंप्यूटर में मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है मैंने। इसको ओपन करता हूँ, ये थर्ड हमारा ऑप्शन है। अब यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है, मुझसे मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का URL मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसमें सब कुछ है, मेरा एड्रेस है, मेरा पासवर्ड है और मेरा क्लस्टर का नाम भी है, किस क्लस्टर में मुझे ले जाएगा ये। और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और देखिए कनेक्शन मेरा हो रहा है और सक्सेसफुल होने पे मुझे सब वहाँ का डेटा यहाँ पर दिखेगा। देखिए जो कनेक्शन हो गया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास, देखिए एक एडमिन और लोकल है, इस पे हम वर्क नहीं करते हैं। हाँ, तो हमारे पास जो मैंने अपने हाथ से बनाया था वो दो डेटाबेसेस हैं, एक पाई डेटाबेस है और दूसरा क्या है, एक टेस्ट डेटाबेस है। और जो टेस्ट डेटाबेस ये देखिए यही में हमने एटलस में भी देखा था एग्जाम्पल में, और यही हमने अभी शेल में देखे हैं, और यही देखिए हम कंपास में भी देख रहे हैं। ये एम्प्लॉई कलेक्शन पे मैं गया और वहाँ पे देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट। देखिए एम्प्लॉई कलेक्शन के अंदर वही डॉक्यूमेंट मुझे दिखा दिए जो हम अभी दो जगह ऑलरेडी देख चुके हैं। ये थर्ड प्लेस है जहाँ पे हम देख रहे हैं। कितना अच्छा है ये। अब यहाँ से हम वह सारे काम कर सकते हैं जो कंपास से एटलस से कर सकते हैं, जो शेल से कर सकते हैं, वही हम कंपास से भी कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हम ऐड डाटा, हम नया अगर डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं यहाँ से जाके ऐड भी कर सकते हैं। हम किसी को डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। हम अपडेट करना चाहें, देखिए अपडेट का भी हमारे पास ऑप्शन है डॉक्यूमेंट को। ठीक है, यहाँ पे हम क्यूरीज भी लगा सकते हैं। तो ये अपना अपना चॉइस है, अपना अपना फ्लेवर है। यहाँ पे कई फ्लेवर में हमको दिया गया है, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वर्क कर सकते हैं। सो हम फिर से बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ और देखते हैं। तो हमने ये तीनों चीज़ें देख ली, हमने एटलस देख लिया, हमने कंपास देख लिया, हमने शेल देख लिया। और ड्राइवर्स हम जो Node.js पढ़ेंगे तो ड्राइवर्स भी पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट का ड्राइवर भी देखेंगे, और हम फिर मंगूस भी यूज़ करेंगे और फिर API भी बनाना सीखेंगे। और सो थैंक यू। आपको नेक्स्ट वीडियो से हम MongoDB शेल हम लोग इंस्टॉल करके उसको चलाएंगे और उसके ज़रिए से अपना डेटाबेस पे वर्क करेंगे। थैंक यू।